शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो पिछले सत्र में हमने 3 अलवारों के विषय में वर्णन किया था। इन 3 अलवारों ने भगवान नारायण को देखकर बहुत ही सुंदर स्तुति की, दिव्य प्रबंधन गाया। वे दिव्य प्रबंध तमिल भाषा में उपलब्ध है और उन प्रबंधों में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का बहुत सुंदर विशद वर्णन है। किस प्रकार से इन तीनों अलवारों ने 100 सूक्तियों को गाकर भगवान को प्रसन्न किया और भगवान इन तीनों को दर्शन देकर अपने धाम चले गए। चौथे अलवार तिरुमलेशय अलवार के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। क्रमवार कहा जाए तो तिरुमलेशय अलवार 12 अलवारों में से चौथे अलवार थे। इस अलवार की जीवनी भक्त पाठकों के हृदय को आश्चर्यचकित करती है। वैष्णव भक्तों का मानना है कि तिरुमलेशय अलवार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के स्वरूप हैं। प्रबंधों में उन्हें श्री भक्ति सार मुनि और महिसार पुराधीश नामों से भी पुकारा गया है। अलवार का तिरुनक्षत्र तनियन जन्म के समय का श्लोक उल्लेखनीय है। मखायाम मकरे मासे चक्रांशम भार्गवोद्भवा महिसार पुराधीशम भक्ति सारहम भजे। मैं महर्षि भार्गव के पुत्र तिरुमलेशय अलवार की प्रशंसा करता हूँ, जिन्हें महिसार पुराधीश और भक्ति सार मुनि के नाम से भी पुकारा गया है, जो श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र के स्वरूप माघ नक्षत्र के मकर लग्न में प्रकट हुए थे। तो पिछले 3 अलवार भी भगवान के आयुधों के अंश थे। जैसे पहले अलवार वह भगवान के पांचजन्य शंख के अंश माने जाते हैं। दूसरे अलवार वह भगवान के आयुधों के बारे में बताया करते हैं और तीसरे जो अलवार है वह भगवान के नंदक खड़ग जो है उनके हाथ में होती है उसके अंश माने जाते हैं। अब तिरुमलेशय अलवार ही भगवान के सुदर्शन चक्र के अंश बताए गए हैं और इनको भक्ति सार मुनि भी कहा जाता है, पुराधीश महिसार, और ये माघ नक्षत्र के मकर लग्न में प्रकट हुए थे। ये 12 अलवारों में से चौथे अलवार हैं। इनकी जीवनी भक्त पाठकों को आश्चर्यचकित करने वाली है। तिरुमलेशय अलवार का प्राकट्य, अब जन्म कैसे लिए थे? मुदल अलवार का प्राकट्य स्थल क्रमशः कांचीपुरम, महाबलीपुरम और तमिलनाडु के चेंगलपट के मयिलापुर के समान दूरी पर स्थित तिरुमलसाई नामक एक शहर था। पूर्व काल में तिरुमलेशय महिसार कहलाता था। मही मतलब पृथ्वी, सार मतलब उपजाऊ। महिसार एक अत्यंत उपजाऊ स्थल जहां अच्छी फसल और अच्छे लोग रहते थे। तो पहले के 3 अलवार उनके प्राकट्य का स्थान बताया गया कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तमिलनाडु के चेंगलपट। अब उसी के पास में एक स्थान पड़ता था तिरुमलसाई। पूर्व काल में तिरुमलेशय को महिसार कहा जाता था। मही मतलब पृथ्वी, सार मतलब उपजाऊ। ऐसी पृथ्वी, ऐसा स्थल जहां अच्छी फसल और अच्छे लोग उपस्थित रहते हैं। यह स्थान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ पुण्यात्मा, धार्मिक, न्यायपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, भले, सहयोगी और दानी लोग रहते थे। यह सुखद जलवायु वाला प्राकृतिक सुंदरता व दृश्य से भरपूर स्थल था, जहां दोनों ओर सुंदर ठंडी धाराएं बहती थी, चारों ओर हरियाली थी और फल फूलों से युक्त उपवन थे, जिनमें फल फूल अधिक मात्रा में पाए जाते थे। इसलिए इस स्थान पर प्रायः संत, महात्मा, भक्त, भ्रमण करने वाले साधु और भिक्षुक आते रहते थे।
धीरे धीरे दूर तक फैले सुंदर उपवनों में ऋषिकुल विकसित होने लगे, जो सुखद, सुरक्षित व शांतिमय थे। एक ऋषि का निवास स्थान था, जो अपने शिष्यों को वहां पर शास्त्र विद्या प्रदान कर रहे थे। अब ये स्थान जो था तिरुमलाई जगन्नाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। इस स्थान पर पुण्यात्मा लोग रहते थे, धार्मिक, न्यायपरायण, कर्तव्यनिष्ठ भले लोग रहते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे, दानी लोग रहते थे। वहां का जलवायु प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता था, और दोनों ओर से सुंदर ठंडी धाराएं जल की बहती थी, चारों तरफ हरियाली थी, फल फूल उपवन थे, और फल फूल अधिक मात्रा में पाए जाते थे। इसलिए संत, महात्मा, भक्त, भ्रमण करने वाले साधु, भिक्षुक यहाँ पे आकर रहते थे। धीरे धीरे दूर तक फैला ये सुंदर उपवन ऋषिकुल विकसित करने लगा। सुखद, सुरक्षित व शांतिमय वातावरण था। ऋषिकुल एक ऋषि का निवास स्थान था, जो अपने शिष्यों को वहां पर शास्त्र विद्या प्रदान करते थे। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई स्थान सत्वगुणी होगा, शांत होगा, तो वहां पे भक्त रहना पसंद करेंगे, और भक्त रहकर वहां पे भक्ति की क्रियाकलापों को करेंगे, अपने शिष्यों को शास्त्र अध्ययन कराएंगे, शास्त्र की विद्या प्रदान करेंगे। इस प्रकार के क्रियाकलाप ऐसे स्थानों पर बहुत अनुकूल माने जाते हैं। समय काल में भृगु नामक महर्षि अपनी पत्नी के साथ वहां रहने के लिए आए, और आम के वृक्ष के नीचे अपना अस्थायी निवास बना लिया। समय के बीतने के साथ उनकी पत्नी कनकांगी गर्भवती हो गई। उसने एक मांस पिंड को जन्म दिया। इससे ऋषि दंपत्ति बहुत व्याकुल हो गए। हताश होकर उन्होंने पुत्र जन्म की सूचना किसी को न देकर उसे बेत की झाड़ी में रात्रि में छोड़ दिया, और उसी समय किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। अखिल जगन माता महालक्ष्मी के दिव्य अनुग्रह से उसकी स्वयं भूमि देवी ने रक्षा की। कालांतर में उस मांस पिंड को सिर, हाथ, पैर आदि आ गए। तो एक समय में भृगु नामक ऋषि अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर रहने के लिए आए, और एक आम के पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, अस्थायी निवास बना लिया। और समय के बीतने के साथ महर्षि भृगु की पत्नी कनकांगी गर्भवती हो गई। जैसी उस स्त्री ने गर्भ से एक शिशु को जन्म देना चाहा, तो शिशु के बजाय एक मांस पिंड को जन्म दे दिया। एक मांस का टुकड़ा बाहर आ गया। अब ऋषि दंपत्ति बहुत व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। हताश होकर उन्होंने पुत्र के जन्म की सूचना किसी को भी नहीं दी, और उसे बेत की झाड़ी में रात के समय छोड़ दिया, उस मांस के पिंड को, और उसी समय किसी अज्ञात स्थान पर वह चले गए। ऐसे दूरस्थ स्थान पर चले गए जिससे किसी को पता न चले। जगन माता महालक्ष्मी के दिव्य कृपा से उस मांस के पिंड की रक्षा स्वयं भूमि देवी ने की, और कालांतर में उस मांस के पिंड को सिर, हाथ, पैर आ गए। मतलब एक शिशु जन्म लेने वाला था उस मांस के पिंड से। एक दिन वह बालक झाड़ी में जोर जोर से रोने लगा, और उसकी आवाज तिरुवालन नामक व्यक्ति ने सुनी, जो वहां बेत तोड़ने आया था। वह उस बालक को सहानुभूति पूर्वक व स्नेह पूर्वक उठाकर अपने घर ले आया। उसकी संतानहीन पत्नी पद्मावल्ली ने बालक को मातृत्व प्रेम से उठा लिया, परंतु बालक ना तो माता का स्तनपान करता था और ना ही अन्य कोई तरल पदार्थ पीता था। फिर भी वह स्वस्थ रहता हुआ तीव्रता से विकसित हो रहा था। वह माता पिता व पड़ोसियों के लिए आश्चर्य का विषय था। वास्तव में यह प्रकृति की एक झलक थी, और इसके पीछे कोई अन्य कारण व तर्क नहीं था। उस बालक का नाम तिरुमल्लैशे पिरान रखा गया। अब एक दिन वह बालक
जन्म ले लिया था उस मांस के पिंड से और जोर जोर से झाड़ी में रो रहा था। उस बालक के रोने की आवाज तिरुवालन नामक व्यक्ति ने सुनी, जो वहां पर बेत तोड़ने आया था। खेती का काम करने आया हुआ, उसने रोते हुए बालक की आवाज सुनी। उस तिरुवालन नामक व्यक्ति ने सहानुभूति पूर्वक उस बालक को उठा लिया, स्नेह पूर्वक अपने घर ले आया। उसका अपना कोई संतान, अपना कोई बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी पद्मावल्ली ने बालक को माता के समान प्रेम दिया। अब वह बालक ना तो माता का स्तनपान करता था, ना ही कोई तरल पदार्थ पीता था, और फिर भी स्वस्थ था। सोचिए, ऐसा जन्म लिया हुआ बच्चा जिसको अन्न पच नहीं सकता है, उसे तरल पदार्थ पीना पड़ता है। वह तरल पदार्थ भी नहीं पीते थे, लेकिन शरीर फिर भी स्वस्थ रहता था, और शरीर स्वस्थ रहकर तीव्रता से विकसित हो रहा था। अब माता पिता पड़ोसियों को बहुत आश्चर्य होता था, ये कैसा बालक है। ये तो प्रकृति की एक झलक थी, इसके पीछे कोई अन्य कारण व तर्क नहीं था। इसलिए इस बालक का नाम तिरुमल्लैशे पिरान रखा गया। अब ये बालक आश्चर्यजनक है। लोग इस आश्चर्यजनक बालक को देखने के लिए उमड़ पड़े, जो कि वायु व अकथनीय दिव्य शक्ति से बढ़ रहा था, ना कि किसी अन्य जल के प्रभाव से। इस बालक की तीव्र आभा, मुस्कान व गतिविधियां विचित्र थीं। बालक का भौतिक व मानसिक विकास असामान्य रूप से आश्चर्यजनक था। बालक की मनोवृत्ति संत के समान थी। यह बालक ध्यान परायण प्रतीत होता था। वह एक क्षण के लिए आसपास के परिवेश को विचारपूर्ण दृष्टि से देखता था और फिर नेत्र मूंद कर संत की तरह बैठ जाता। जो कि बालक किसी प्रकार का अन्न जल पदार्थ नहीं ले पा रहा था, इसी कारण उसके माता पिता नियमित रूप से उसे स्नान करवाते व वस्त्र बदलते। उसके सिर पर, उसके सिर व गर्दन को पुष्पों से आभूषित रखते और उसे तिलक व अन्य सुगंधित श्रृंगार प्रसाधन लगाए जाते। अब ऐसा आश्चर्यजनक बालक गांव में जन्म लेगा तो आसपास के गांव के लोग उसको देखने के लिए दौड़ कर आएंगे। भीड़ उमड़ पड़ी इस आश्चर्यजनक बालक को देखने के लिए, और वायु की कृपा से, दिव्य शक्ति से ये बालक बढ़ रहा था। कुछ खाता पीता नहीं था, हवा से इसका शरीर बढ़ता जा रहा था। इस बालक की तीव्र आभा, मुस्कान व गतिविधियां बड़ी विचित्र थीं, और इस बालक का भौतिक शरीर और मन ये असामान्य रूप से आश्चर्यजनक था। और ये बालक की जो मानसिक वृत्ति थी, एक संत के समान थी। ये बालक ध्यान लगाता था और एक क्षण के लिए आसपास के परिवेश को विचारपूर्ण दृष्टि से देखता था, फिर आंखें बंद कर लेता था और बैठ जाता था। अब ये बालक किसी प्रकार का अन्न जल नहीं ले रहा था, इसी कारण उसके माता पिता नियमित रूप से उसे स्नान करवाते, वस्त्र बदलते, उसके सिर व गर्दन को फूलों से आभूषित करते, उसके सिर पर तिलक लगाते, सुगंधित श्रृंगार प्रसाधन उसको लगाए जाते। बालक बहुत सुंदर, बलशाली, तेजस्वी और उज्जवल था। वह दिव्य सुंदर विग्रह मूर्ति था। उसके माता पिता उसे पाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त थे। वह सदैव भगवान विष्णु के गुणगान में मधुर गीत गाता रहता और यही गुणगान ही उसका अन्न जल था। कभी वह बेसुध प्रतीत होता और कभी उन पलों में वह मुस्कुराता। वास्तव में वह पूर्णतः भगवत प्रेम में था। बहुत सुंदर, बलशाली, तेजस्वी, उज्जवल बालक था। दिव्य सुंदर विग्रह की मूर्ति था और माता पिता उसको पाकर बड़े खुश थे। भगवान विष्णु के गुणगान में सदैव उसका समय व्यतीत होता था, मधुर गीत गाता रहता, और यही गुणगान उस बालक का अन्न जल था। सोचिए, और ये गुणगान करते हुए बालक बेसुध प्रतीत होता जाता, कभी पलों में मुस्कुराता। देखा जाए तो बालक पूरी तरह से भगवत प्रेम में डूबा हुआ था।
दूर पास से लोगों की भीड़ उसके दर्शन हेतु आती और उसके माता पिता का घर उस क्षेत्र का एक तीर्थ स्थान बन गया। सभी लोगों द्वारा उसे आलवार माना गया और तिरुमल्लेशे नगर में रहने के कारण वह तिरुमल्लेशे आलवार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब दूर दूर से लोग देखने के लिए आते, इतना अद्भुत बालक जन्म लिया है, उसके दर्शन के लिए आते, उसके माता पिता के घर में पहुंच जाते। इस प्रकार से उस क्षेत्र को पूरा तीर्थ माना जाने लगा जहां एक संत ने जन्म लिया, एक बालक का रूप है। सभी लोग उसको आलवार मानने लगे। और कहाँ जन्मा था? तिरुमल्लेशे नगर में जन्मा था। इसी के कारण उस बालक का नाम तिरुमल्लेशे आलवार रख दिया गया। इस नाम से वह बालक प्रसिद्ध हुआ। तो कितने महान आलवार हैं, इनका जन्म ही इतना अद्भुत है, तो इनकी क्रियाकलाप, इनका जीवन चरित्र कितना अद्भुत होगा, इसी से हम समझ सकते हैं। तो ये सब आलवार भगवान के निज आयुध के अंश माने जाते हैं, इसलिए इनको साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। तो इस बालक ने आगे कौन कौन सी लीलाएं की, किस प्रकार से क्रियाकलाप किए, इसके विषय हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।